हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा नाम ही, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे। तो जैसे नाम ही बता रहा है फैक्टर है, तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले सपोज हमने 30 और 36 लिया, तो पहले फैक्टर लिखते हैं 30 और 36 के। 30 का फैक्टर क्या होगा? जो 30 को डिवाइड कर दे। कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 भी करेगा, 15 भी करेगा, 30 भी करेगा। तो ये सारे नंबर 30 के फैक्टर हो गए। सेम उसी तरह से 36 को कौन कौन सा डिवाइड करेगा? नंबर 1 2 3 4 6 भी कर लेगा, फिर 9 करेगा, 12 करेगा, 12 के बाद 18 भी करेगा, और फाइनली 36 करेगा। तो ये सारे नंबर्स 36 के फैक्टर्स हो गए। ओके, अब हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन देखिए, दोनों में क्या है? 1 है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और फिर 6 भी कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 और 6 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। किसके? 30 और 36 के। लेकिन हमें सारे कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 इज HCF ऑफ 30 एंड 36। HCF क्या हो गया? 30 36 का 6 हो गया। तो ये HCF का एक डेफिनेशन हो गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का HCF वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो 30 और 36 दोनों को डिवाइड करे। कैसे? 30 और 36 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? 1 2 3 6। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है? 6 है। यानी कि HCF वो नंबर होता है जो, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो 30 और 36 या जो भी नंबर दिया रहे उन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो इस तरीके से भी हम HCF को समझ सकते हैं। ठीक, ओके। कुछ और मोटी मोटी बातें देख लेते हैं जो कि बहुत ऑब्वियस है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले HCF 1 के साथ किसी भी दूसरे नंबर n का, तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, बिकॉज 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, और 1 का फैक्टर तो एक ही होगा 1। तो 1 के साथ किसी भी नंबर का HCF लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह से HCF, अगर हम एक नंबर लें x और एक नंबर उसका मल्टीपल ले लें, तो ये हमेशा कितना आएगा? x आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x इसका भी फैक्टर, x इसका भी फैक्टर, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P1 P2 या कितने भी प्राइम नंबर्स हों, तो प्राइम नंबर में तो 1 ही कॉमन फैक्टर है। इसका फैक्टर होगा 1 और P1। जैसे 5 का फैक्टर 1 5, 7 का फैक्टर 1 7। ठीक है। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप लोग प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक प्राइम नंबर पे पहले भी वीडियो डाला है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो प्राइम नंबर का फैक्टर दो ही होता है, 1 और P1। इसका 1 और P2। तो सारे प्राइम नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो 1, जब भी दो नंबर में कुछ कॉमन ना हो तो उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ओके। और अगर दोनों नंबर सेम हो जाए, से n और n, ठीक है, तो इनका HCF n ही होगा, बिकॉज n सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों का कॉमन। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्वियस ही बातें हैं। तो ये HCF के बारे में एक ब्रॉड जानकारी, बेसिक जानकारी हो गई, बिल्कुल मिनिमम जो जानकारी है वो हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि HCF क्या हम ऐसे निकालेंगे? अगर हम इस तरीके से HCF निकालेंगे 30 36 इस तरह से सारे फैक्टर लिखें और फिर सब में कॉमन फैक्टर ढूंढें, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस तरीके से तो करेंगे नहीं। तो HCF निकालने के भी LCM के जैसे ही दो मेथड होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड समझते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पे बाद में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक नंबर ले लें, से 120 एंड 108,
और बोला जाए इसका HCF निकालिए। तो मेथड क्या होता है? मेथड ये होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए। सो 108 से डिवाइड करेंगे 120 में। सो एक बार जाएगा 108, अभी कितना आ गया 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जो डिवाइजर था उसको नीचे लाएंगे। सो 108 से, और 12 9 जाए, कितना हो गया 108। जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो उस केस में जो डिवाइजर था वही HCF हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो HCF होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, हमने ले लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे अगर हम कहें 60, 252 और 108, इनका LCM निकालिए। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, या इसको आप 126 ले लीजिए। मैं जानबूझ के 126 ले रहा हूँ ताकि थोड़ा अलग आए, नहीं तो अदरवाइज दोनों में आपका कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो 60, 126 और 108। अब देखिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 60 और 108 लें, तो 60, 108 एक बार जाएगा, कितना हो गया 48। अब ये नीचे आएगा, एक बार जाएगा 48, 12। अब ये 48 नीचे आएगा, तो 4 बार गया 48, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। तो 12 हमारा HCF हुआ, लेकिन 12 HCF सिर्फ 60 और 108 का हुआ है, लेकिन हमने तो 3 नंबर लिया है। तो कोई भी दो नंबर लीजिए, उनका HCF निकालिए, उनका HCF आ गया 12। अब 12 के साथ आप इस नंबर का HCF निकालिए जो दिया हुआ है। तो 12 के साथ हम फिर 126 का ले लेंगे। तो डायरेक्टली लेता हूँ, 10 टाइम्स जाएगा, 12 इंटू 10 120, कितना हो गया 6। 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, 12 रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं फाइनल जो हमारा HCF आया वो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अगर 4 नंबर होता तो इस 6 के साथ फिर चौथे को निकालते हैं। इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप इस तरीके से HCF निकाल सकते हैं। ओके, अब एक और मेथड होता है HCF निकालने का, जैसे कि LCM में देखा था, और वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप HCF निकाल सकते हैं। तो सेम एग्जांपल को लेते हैं, 120 और 108। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज कीजिए। आप इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिवाइजर लेंगे वो प्राइम नंबर लेंगे। तो 2 प्राइम है 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसी तरीके से आप 108 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। सो अगर हम 108 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, देखिए 108 कर ही लीजिए, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। सो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब। तो हमने दोनों नंबर को फैक्टराइज कर लिया। अब HCF निकालने के लिए आप देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर का पावर आया है, जैसे यहाँ पे 3 पावर 1 है, 5 पावर 1 है, जो प्राइम फैक्टर का पावर आया है उसमें छोटा पावर क्या है? तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर। तो हम HCF लिखते हैं छोटे पावर से। सो 2 स्क्वायर, 3 पावर 1 3 क्यूब, तो हम HCF लिखते हैं 3 पावर 1, 5 पावर 1 5 पावर 0 यानी 1। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। तो ये 4 इंटू 3 12 आ गया। तो हमारा HCF 12 हो गया। यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आएगा, आना भी चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो क्या था? 60, 108, 126। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब 60 तो कर सकते हैं, 120 अगर ये है तो 60 में एक 2 निकल जाएगा, तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 108 को पहले ही फैक्टराइज कर लिया था, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। 126 को भी देखिए, ये आ जाएगा 2 इंटू
126, 63 बचेगा, 63 9 इंटू 7 तो 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, तो आप फैक्टराइज कर लिया। ओके, अब हम लोग HCF निकाल सकते हैं। सो HCF हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2, तो कॉमन क्या है 2, 3 3 क्यूब 3 स्क्वायर, तो कॉमन क्या है, छोटा पावर लेते हैं तो छोटा पावर क्या है 3, 5 यहाँ है बाकी जगह नहीं है तो कॉमन नहीं है, 7 यहाँ है बाकी जगह नहीं है तो उसको भी हटा दीजिए, तो HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये दो स्टैंडर्ड तरीके हैं HCF निकालने के। ओके, सो अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा कि HCF होता क्या है और HCF को निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसी में आगे डिस्कस करते हैं कि HCF को के पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपके HCF में आ सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टाइप 1, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक, ओके, अब जैसे उससे पहले इस एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो समझिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 30 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज 30 तो डिविजिबल है 6 से। तो अगर 30 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो 31 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 32 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। 33 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो किसी नंबर में 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर आता है 0 तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 2 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 3 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो ये एक बेसिक बात है, बहुत सिंपल कॉमन सेंसिकल बात है, लेकिन हम लोग इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided to, एक एग्जांपल ले लेते हैं, which when divided to से कुछ भी एक ले लीजिए, से कहता है 43 and 52 leaves respective remainders as 1 and 3. Find the largest number which when divided to 43 and 52 leaves respective remainders as 1 and 3. तो जैसे हमने देखा था कि 31 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 है तो 30 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, एक कम हो गया तो 0 हो गया। 32 में 2 है तो 32 माइनस 2 में 0 होगा। 33 में 3 है तो 33 माइनस 3 में 0 हो गया। तो हमको भी यहाँ पता है कि डिविडेंड, ये डिविडेंड है, डिविडेंड अगर 43 है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, और डिविडेंड अगर 52 है तो रिमाइंडर क्या है 3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे 43 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए और 52 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए। तो हमको पता है कि वो सबसे बड़ा नंबर से अगर हम 43 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर सबसे बड़े नंबर से 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, नाउ अगर 43 में रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 42 में रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एक ही रिमाइंडर आ रहा था तो एक कम कर दें तो डिविजिबल बन जाएगा। 52 में रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि 49 में रिमाइंडर 0 आएगा, 3 निकाल देंगे। 52 में 3 है तो 52 माइनस 3, 49 में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेम चीज, यही वाला लॉजिक यहाँ लग गया। 31 में 6 से नंबर n है, 31 में 1 आया तो 31 माइनस 1 30 में 0 आया। 32 में 2 आया तो 30 में 0 आया। ठीक, ओके। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा नंबर ऐसा है जिससे
42 को डिवाइड करें तो भी डिविजिबल और 49 को डिवाइड करें तो भी डिविजिबल। यानी हमारा जो नंबर है वो 42 को भी डिवाइड करेगा और 49 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 42 का भी फैक्टर होगा और 49 का भी फैक्टर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है, जो भी हमें आंसर निकालना है, दैट नंबर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 49, दोनों का कॉमन फैक्टर है। और हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर, तो कॉमन फैक्टर भी सबसे बड़ा लेंगे, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता है। तो हमें बेसिकली HCF निकालनी थी किसकी? 42 और 49 का। आप इसका HCF निकालिएगा, ये आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है? 7 है। देखिए 7 से 43 को डिवाइड कीजिए, 7 6 जा 42, 1 आएगा रिमाइंडर, 1 पूछा था। 7 7 जा 49, 3 आएगा, 3 है। तो आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये आपका टाइप 1 हुआ। टाइप 1 को पहचानेंगे कैसे? हम कह सकते हैं व्हेन रिमाइंडर्स आर नोन, व्हेन रिमाइंडर्स आर नोन। जब रिमाइंडर पता होता है तो हम कहते हैं वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर विच when divided to n1 n2 n3 etc leaves respective remainders as r1 r2 r3 etc will be HCF of n1 minus r1 n2 minus r2 n3 minus r3 एंड सो ऑन। तो यही आपका टाइप 1 का स्टैंडर्ड आंसर हो गया। सबसे बड़ा नंबर जिसमें n1 में डिवाइड करें तो r1 रिमाइंडर आए, n2 में डिवाइड करें तो r2 रिमाइंडर आए, n3 में डिवाइड करें तो r3 रिमाइंडर आए, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? HCF ऑफ n1 माइनस r1 n2 माइनस r2 n3 माइनस r3 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे भी देखिए 43 में डिवाइड करें तो 1, तो 43 माइनस 1 42, 52 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3, तो 52 माइनस 3 49, और दोनों का HCF कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस तरीके से आप टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहचानेंगे कैसे? कि रिमाइंडर दिया रहे। अब रिमाइंडर जो भी हो, रिमाइंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी रहे, जब तक रिमाइंडर दिया हुआ है तब तक हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कहेगा कि अगर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, और डिविडेंड दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, और आपको कुछ नंबर्स दे रखा है। जैसे मान लीजिए कहता है 72 129 एंड 192, ऐसा, और कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर भी दे रखा है। रिमाइंडर है 4 10 और 5। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे अगर हम 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए, 129 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आए, और 192 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो हमको डायरेक्टली पता है कि रिमाइंडर दिया हुआ है, यानी टाइप 1। तो आंसर क्या होगा? HCF ऑफ 72 माइनस 4 68, 129 माइनस 10 119, 192 माइनस 5 187। इनका HCF निकालना है। अब आप देखिए ये 17 इंटू 4 है, नहीं 17 इंटू 7 है, ये 17 इंटू 11 है। तो सब में जो कॉमन है वो क्या है? 17 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 17। तो आंसर क्या हो गया? 17। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे HCF का। ठीक है, ओके। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ये तो टाइप 1 था, एक और स्टैंडर्ड टाइप 2 हम लोग देखते हैं। तो टाइप 1 था जब रिमाइंडर दिया हुआ है, तो टाइप 2 क्या होगा? व्हेन रिमाइंडर इज नॉट गिवन। जब रिमाइंडर दिया हुआ नहीं रहेगा। तो अगर रिमाइंडर दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग ये वाला मेथड यूज
नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कहता अगर कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 72, 129 एंड 192 लीव्स रिमाइंडर एज आर इन ऑल द थ्री केसेस। यानी कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जिसमें अगर 72, 129 और 192 में डिवाइड करें उस नंबर से तो तीनों केस में रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन आर दिया हुआ नहीं रहता। तो यहाँ पे हम 72 माइनस आर, 129 माइनस आर, 192 माइनस आर, तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ता। लेकिन एचसीएफ तो निकलेगा तभी जब आर पता हो। आर नहीं पता है तो ये मेथड से तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब रिमाइंडर आपका दिया हुआ नहीं रहेगा। तो जब रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भी एक बार देखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एलसीएम में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था। एक बार एक और चीज समझते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 30 इज डिविजिबल बाय 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। कैसे? 6 इंटू क्या है? 5 है। तो 30 अगर 6 से डिविजिबल है तो 30 क्या है? 6 इंटू 5। 30 10 से भी डिविजिबल है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3। 30 15 से भी डिविजिबल है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 2। यानी जिस भी नंबर से 30 डिविजिबल होगा हम 30 को उस नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। 6 से डिविजिबल है तो 6 इंटू सम नंबर, 10 से डिविजिबल है तो 10 इंटू सम नंबर, 15 से डिविजिबल है तो 15 इंटू सम नंबर। तो ये चीज तो समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा चीज कि अगर हम ये कहें कि 31 में जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, तो हम यहाँ से 31 को कह सकते हैं कि ये 6 के किसी मल्टीपल से एक ज़्यादा है। नहीं, अगर हम कहें जैसे 32 ले लीजिए, 32 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 6 के किसी मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक नंबर है n, उसको हम एक नंबर d से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है r, तो हम कह सकते हैं कि n जो है वो d के किसी मल्टीपल से r ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेसिक सी बात है। ये हम लोग एलसीएम में भी देखे थे एक तरीके से, यहाँ पे भी दोबारा मैंने इसको थोड़ा सा बताया आपको। बहुत सिंपल सी बात है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को करके हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको यूज़ करके। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लेता हूँ। से मान लीजिए कहता है क्वेश्चन में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided to find the largest number which when divided to 23, 61 and 156 leaves remainder as r in each case। सपोज ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे अगर हम 23 को डिवाइड करें, 61 को डिवाइड करें और 156 को डिवाइड करें तो तीनों केस में हमारा रिमाइंडर क्या है? आ रहा है। तो मान लेते हैं कि वो नंबर है n, हमने अज्यूम कर लिया। इसी n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, यानी 23 में n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा, 61 में भी n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा, 156 में भी n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 23 इज, अब देखिए पहले देखे थे अभी उसी से, 23 में n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, यानी 23 n के किसी मल्टीपल से r ज्यादा है तो n इंटू k1 प्लस r। यहाँ से 61 में n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r आ रहा है तो 61 भी क्या है? n के किसी मल्टीपल से r ज्यादा है। यहाँ पे भी 156 n के किसी तीसरे मल्टीपल से r ज्यादा है। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें n निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इस r को हमें हटाना है। r जब तक रहेगा तब तक हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो r हटाने का सिंपल तरीका क्या है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, इसको इक्वेशन 3 माने, तो अगर हम 2 माइनस 1 कर दें, ठीक है, सो 61 माइनस 23 कितना हो गया 38, और इसमें से इसको निकालेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, सो n कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k2 माइनस k1, n k2 माइनस n k1, n कॉमन ले लिया k2 माइनस k1, तो पहला दोनों को यूज़ किया। अब आप इन दोनों को यूज़ कर लीजिए, सो हम कह सकते हैं 3 माइनस 2 156 माइनस 61, यह आ जाएगा 95 इज इक्वल टू r कैंसिल n टाइम्स k3 माइनस k2, तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। n इंटू सम नंबर क्या, k2 माइनस k1, n इंटू सम नंबर इज 38, यानी n इज अ फैक्टर ऑफ 38, n इंटू सम नंबर इज 95, सो n इज अ फैक्टर ऑफ 95, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 38 एंड 95। समझ में आ रहा है बात? और हमें n तो सबसे बड़ा चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि n जो होगा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा 38 और 95 का, और ये कितना आ जाएगा 19, निकालिएगा 19 इंटू 2, 19 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 19। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमने इतना डिटेल में किया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप मेथड समझ गए तो बस सिंपल है। अगर रिमाइंडर सेम रहेगा लेकिन दिया नहीं रहेगा तो हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, कितना आएगा 38, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, कितना आ गया 95, दोनों का HCF निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग फॉर्मूले के तरीके से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू n1 n2 n3 etc leaves remainder as r in each case will be equal to HCF of n2 minus n1 n3 माइनस n2 एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स हैं उनका आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए, n2 में से n1, n3 में से n2, n4 में से n3, इस तरह से जितने भी आएंगे उन सब का HCF ही आंसर होगा। जैसे यहाँ था 3 नंबर था, 61 माइनस 23, 156 माइनस 61, दोनों का HCF ले लिया, 19 आंसर हो गया। तो ये आपका इस टाइप में एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका HCF का सेकेंड टाइप है जिसमें रिमाइंडर दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसमें रिमाइंडर क्या था, सेम था। बट जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर सेम रहे, रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।